अच्छा सर, तो ओके फाइन। तो हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट रिसर्च का, जो बड़ा ही एक टिपिकल सा मेथड है जो अमेज़न होलसेल में यूज़ होता है। तो वो है जी, कीपा के डाटा टैब में आएंगे और ये जो प्रीमियम डाटा एक्सेस है इसको क्लिक करेंगे। तो हमारे पास काफ़ी सारे फिल्टर्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, हम अपने जो टारगेट प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें वैल्यूज़ एंटर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली ये हमें प्रोडक्ट्स दिखा देगा। तो सबसे पहले आता है सेल्स रैंक का टैब। सेल्स रैंक जैसे बेस्ट सेलर रैंक। अब अगर हम होम एंड किचन कैटेगरी की बात करें तो आपने देखा होगा कि इसमें अप टू मैक्सिमम अगर मैं कहूँ 90,000 तक DSR और 90 डेज एवरेज, और शुरू कोई भी हो तो डेट विल बी फाइन। मीन्स 90,000 तक भी इसमें रिजनेबल एक सेल आ जाती है इसमें। ठीक है सर, उसके बाद नहीं तो हम हमने हमने क्यों नहीं डाला ये? बट साहब एक मिनट, ये सेल्स रैंक हमने करंट फ्रॉम और 30 डेज का क्यों नहीं डाला? हम 90 डेज में क्यों गए? क्योंकि ये आपने अगर आप कीपा का ग्राफ देखेंगे BSR का, तो ये एवरी आवर चेंज होता है BSR। तो 90 डेज एक 3 महीने का डाटा एक रीजनेबल डाटा होता है जिसकी बेस पे आप प्रोडक्ट को फाइनल करने का डिसीजन बना सकते हैं। अ, अगर आप और ज़्यादा चाहते हैं कि जी और ज़्यादा आपको स्टेबल BSR चाहिए तो आप 180 डेज का भी ले सकते हैं। बट मोस्टली आप लास्ट 90 डेज के ऊपर ही, अगर आप 180 डेज पे जाएंगे तो वो काफ़ी सारे प्रोडक्ट शायद निकल जाएं। ठीक तो है। इसमें 90 डेज फ्रॉम टू लिखा है, आपने फ्रॉम से लिखा ही नहीं है। फ्रॉम आप देखें ना, फ्रॉम मुझे कोई गर्ज नहीं है, कम से कम जितना मर्जी हो जाए। अब मैं यहाँ पे अगर 5,000 लिमिट लगा देता हूँ तो 5,000 से कम वाली प्रोडक्ट जो है मेरे हाथ से निकल जाएंगी। ओके ओके ओके। ठीक है सर, इसलिए मैंने इसमें फ्रॉम वाला नहीं लगाया। अच्छा, दूसरे नंबर पर टैब है जी अमेजोन की प्राइस। तो मेरी ये डिज़ायर है कि अमेजोन जो है वो उस प्रोडक्ट के ऊपर हो ही ना, तो मैं लिहाजा इसको आउट ऑफ स्टॉक चेक कर दूंगा। बट साहब सॉरी, एक पहला लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट वाले में कि मतलब सबसे पहले फिर हमने कैटेगरी या एफबीए टूल किट में जाके चेक करना है कि जो 9,000 में 90,000 में उसकी सेल्स कितनी है, राइट? जी। उस अब कैटेगरी में। जी अब तो जी जी। तो इसमें पहले पहले ये बताएं ना कि फिर इसकी एक बार 90 डेज की सेल कितनी होनी चाहिए? मतलब उस वो हम BSR डाल डाल के चेक कर लेंगे कितनी सेल होनी चाहिए वो, कि मिनिमम 90 डेज की एवरेज सेल कितनी होनी चाहिए जिस प्रोडक्ट को हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे, न्यू न्यू सेलर। आप देखेंगे अगर किसी प्रोडक्ट की मंथली सेल 150 है ना, उस प्रोडक्ट की 150 प्राइस, पर डे? नो नो नो, 150 मंथली सेल आ रही है, नंबर ऑफ यूनिट्स कम से कम ओके। 150 है उसकी सेल, और उसकी प्राइस जो है लेस देन $50 है फॉर एग्जांपल, तो आई थिंक ये एक ठीक रेंज है। ठीक है, अगर आप देखेंगे अगर आप हाई टिकट आइटम्स पे जाते हैं तो ऑफ कोर्स उसकी प्राइसेस भी उस हिसाब से कम होंगी। आप देखेंगे कि जो महंगी चीज़ें हैं, महंगी आइटम्स जो बिक रही होंगी अमेजोन पे, उनकी स्लाइटली सेल जो है स्लो होगी। इसलिए मैंने साथ में प्राइस भी मेंशन कर दी कि अप टू $50, और उसकी जो मंथली सेल है मिनिमम मिनिमम, ये इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम 150 यूनिट्स हों। तो मेरे ख्याल में FBA टूल मिनिमम किट में अगर, 150 हो? जी अगर आप FBA टूल किट डाल के देखेंगे होम एंड किचन की कैटेगरी में, तो आई थिंक मिनिमम आ जाएंगे इसमें। मैं अभी आपको क्रॉस चेक भी करा देता हूँ। अच्छा, ये देखें इसमें आ रहे हैं जी 240। ये 30 डे एवरेज 8 यूनिट्स हैं, तो 8 को आप 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपके महीने के कितने आ गए? 240 यूनिट्स। 240। ठीक है। अगर बुरे हालात में अगर ये टूल में थोड़ी एक्यूरेसी में भी मसला हो तो 200 तो है ही है ना। तो अब ये अगेन ये हमारी
जब हम इसको रिसर्च कर रहे होंगे, हमारी डिजायर या हमारी एपिटाइज लेवल के ऊपर है कि हम कितने हंगरी हैं उस प्रोडक्ट के लिए। कि सम टाइम हम थोड़ी कम सेल वाली प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, बट इससे कम सेल वाली आप लेंगे तो फिर वो और भी सेलर होंगे, एफबीए कर रहे होंगे, तो फिर वो आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए ये मैक्सिमम BSR 90,000 की मैंने लिमिट लगा दी है। आप तो इसको 1 लाख भी कर सकते हैं, 90,000 भी है, 80,000 भी कर सकते हैं। ये फिर उतनी ही मतलब कि प्रोडक्ट थोड़ी सी कम कर देगा। ठीक है सर। अब जैसे ही मैंने ये 2 फिल्टर लगाए हैं, तो यहाँ पे आपके ये राइट डाउन साइड पे ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसने दिखा दिए हैं जी, इतनी प्रोडक्ट्स इस टाइम उसके API सिस्टम ने उठा दी। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड। ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर पे है, न्यू प्राइस और न्यू थर्ड पार्टी FBA। ठीक है, ये बट ऑलमोस्ट। मेरे क्वेश्चन में, हाँ जी। बट साहब ये बीएसआर का और सेलर्स का कोई रिलेशन है आपस में, कि बीएसआर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सेलर ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, नहीं इस नहीं तरह का कोई है रिलेशन? नहीं नहीं, सेलर्स का कोई इसमें चक्कर नहीं है। ओके। अच्छा, ये न्यू और न्यू थर्ड पार्टी जो FBA है, इसमें फर्क यही है कि न्यू प्राइस तो चाहे वो FBA सेलर हो चाहे FBM हो, जब हम लिस्टिंग करते हैं तो वो एक प्राइस लिखता है। ठीक है, वो अब कोई ज्यादा लिखता है या उसको सब ज्यादा लोग सीरियस नहीं लेते इतना, इसलिए इस फिल्टर को आप रहने देंगे। तो जो थर्ड पार्टी FBA जो है, क्योंकि आपका कंपटीशन या हम लोग जो कर रहे हैं वो FBA कर रहे हैं, तो इसलिए FBA की जो आप करंट प्राइस भी ले सकते हैं, 30 डेज एवरेज भी। मैं कहता हूँ कि 90 डेज एवरेज ले लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी उसकी जो प्राइस है वो $15 से लेकर $50 तक हो। 15 से कम क्यों नहीं ली? 15 से कम इसलिए नहीं ली एट दिस स्टेज के उसमें आप देखेंगे कि प्रॉफिट नहीं बचेगा एंड ऑफ द डे। हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि स्मॉल एंड लाइट एक कैटेगरी होती है, उसमें अमेजोन एग्जम्पशन देता है, तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। बट फिलहाल आप अपने माइंड में रखें कि क्योंकि FBA फी भी है, रेफरल फी भी है, अगर प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस ही सिर्फ $13-14 है, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि उसमें तो प्रॉफिट कर रहा होगा, सेल आपकी परचेजिंग कॉस्ट भी है, तो कुल मिला के ना फिर आपके पास बचेगा कुछ नहीं। इसलिए मैंने उसकी कम से कम प्राइस जो है $15 रखी। अच्छा, नेक्स्ट है टैब जी, न्यू थर्ड पार्टी FBM। तो जो मैक्सिमम 50 क्यों रखी है? क्योंकि अगर मैं इसमें जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा ना, फिर आपके बजट का मसला आ जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने या जिसने भी हम लोग काम आवाज, व्हाट्सएप आवाज आपकी कम हो गई। क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं तो हमारे पास एक लिमिटेड सा बजट होता है शुरू में, 1500, $2000, $3000, $5000 हो, $7-8 हजार भी, तो वो इतने इतने की प्रोडक्ट्स ही आपसे लिए जाएंगे। अब अगर आपके पास बजट ज्यादा है, देन आप हाई टिकट आइटम्स में जा सकते हैं। तो आपके ख्याल में अगर बजट ज्यादा करने से कुछ लाइक वी कैन गो बेटर लाइक प्रॉफिट एंड बेटर लेस कंपटीशन पॉसिबल? जी बिल्कुल। जो हाई टिकट आइटम्स हैं उसमें इतने ज़्यादा सेलर्स नहीं होते कंपैरेटिवली, क्योंकि ओके। अराउंड $10,000 इतनी रेंज के सेलर तो आपको बहुत से मिलेंगे। बट गोरे जो होते हैं उनके पास ये इतने पैसों का कोई मसला नहीं होता, तो वो हर जगह में हाथ डालते हैं। ठीक है, बट एनीवे दिस इज अ फैक्ट के हाई टिकट आइटम्स में सेल स्लाइटली थोड़ी हो सकता है कम हो, बट उसमें प्रॉफिट मार्जिन समटाइम्स ज़्यादा होता है और कंपटीशन भी कम होता है। तो ये बट साहब ये, बट साहब होलसेल में रीजनेबल जो इन्वेस्टमेंट है कितनी होनी चाहिए? मिनिमम 5,000 10,000 इस तरह, लाइक 10,000 होने चाहिए कम से कम। 10,000। ओके। अच्छा, नेक्स्ट टैब है न्यू थर्ड पार्टी FBM। अब ये है वो जो है कि FBM की कितनी प्राइस हो। FBM से हमें कोई गर्ज नहीं है, इसलिए इसमें मैं कुछ भी नहीं लगा रहा। ठीक है, ओके।
आ गया जी यूज्ड। अब यूज में क्योंकि यूज से भी मेरा फिलहाल गरज नहीं है, तो मैं इसको भी नहीं टच कर ओके रहा, लिस्ट प्राइस को भी नहीं ओके। टच कर रहा, लाइटनिंग तो डील्स को बट लिस्ट भी नहीं। प्राइस क्या होती है भाई साहब? देखो, एक मिनट भाई साहब, एक आपने मिनट। उसे लिस्ट आपने उसे लिस्ट आउट ऑफ प्राइस स्टॉक होती क्यों है। नहीं किया? जी आउट ऑफ स्टॉक क्यों नहीं किया उसको, न्यू को और उसको यूज को? यूज हम चाहते हैं कि जो हमारी प्रोडक्ट हो वो यूज में आई ना हो, मतलब इतनी अच्छी हो कि यार उसकी आप उसे आप खुद उसको ही कह रिटर्न रहे थे ना, में। यूज में जी वापस ना बिल्कुल आइए, कह रहा था, रिटर्न बट रिटर्न आइटम यूज में। इन ऑर्डर टू स्टार्ट जो शुरू में लोग हैं उनको ये फिल्टर नहीं यूज करना चाहिए। आप जितने हार्ड फिल्टर कर देंगे ना उतनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे कम हो जाएंगी। अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट फिल्टर भी लगाएंगे तो वो भी मसला है ना। यूज में वो बात सही है, मैं तो ये वैसे मैं पर्सनली अब ऐसे ही करता हूँ, मैं इसको ऐसे ही करता हूँ, बट इसमें फर्क कर बहुत। देते हैं ना फिर। हाँ चले आप आपके लिए कर देते हैं यूज्ड आउट ऑफ स्टॉक लिस्ट प्राइस। और ये बट साहब, ये लिस्ट प्राइस का थोड़ा रोशनी डालें इसके ऊपर। ये लिस्ट प्राइस जो है ये वही है जो न्यू प्राइस थी ना इधर आ रही, ठीक है, नहीं ये नहीं, तकरीबन बट साहब वही मैंने है ग्राफ जब। देखा था कीपा का। एक नहीं नहीं, एक मैं सॉरी मैं डिस्टर्ब, एक मैंने कीपा का ग्राफ देखा था जिसमें अमेजोन अमेजोन ही बेच रहा था बस। तो उसकी अमेजोन की लिस्ट प्राइस डिफरेंट थी ग्राफ में, और न्यू प्राइस डिफरेंट थी। तो जी ये ऐसे क्यों होता है कि जो लिस्ट प्राइस है वो डिफरेंट शो हो रही होती है, और जो जो न्यू की प्राइस डिफरेंट शो हो रही होती है पूरे 90 डेज में? ये एग्जैक्टली ऐसे ही है। ये जब मैंने बताया कि जब लिस्टिंग क्रिएट करते हैं ना, जब लिस्टिंग बनती है, ठीक है, ये वो वाली है कि लिस्ट प्राइस कितनी है, कितने में लिस्ट किया था उस बंदे ने। बाद में अब कोई हाँ सेलर उसके उसमें बाद आते हैं कि ओके। न्यू कोई, मैंने वो प्राइस जो है मैंने न्यू प्राइस अपनी $20 सेट कर दी, दूसरा बंदा आया उसने 22 कर दी, तीसरा आया उसने 18 कर दी, तो ये है, ठीक है। इसलिए ये फिल्टर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जब आप ये कीमत से ये रिसर्च करेंगे, ओके ओके। ठीक है। लाइटनिंग डील्स का भी लिंक हमारे से नहीं है, ये प्राइवेट लेवल में लोग करते हैं। वेयर हाउस डील्स जब आप उसको ओके बट सर थोड़ा यूज बता को, दिया करें ना, ताकि बट थोड़ा सा बता दें कि होती क्या है, मतलब थोड़ा सा बंदे को आइडिया हो, चलो ये है क्या चीज। लाइटनिंग डील्स होती हैं ये, आप अगर अमेजोन के पेज पे देखेंगे तो ये लाइटनिंग डील्स ये 24 घंटे के लिए 48 आवर्स के लिए होती हैं। तो ये ब्रांड्स मोस्टली हाँ ओके लगाते हैं, उसमें सेल्स जो है वो ट्रैफिक इंक्रीज करने के लिए, अपनी प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल करने के डील्स, ठीक है। तो इसलिए ये कोई हमारा इससे अभी लिंक नहीं है फिलहाल। तो वेयर हाउस डील्स ओके मैंने क्योंकि वो यूज्ड को किया है तो वेयर हाउस भी ऑटोमेटिकली इस पे अब मेरा कंट्रोल नहीं रहा, ये यूज पे मैंने क्लिक किया था तो इसलिए इस पे भी ऑटोमेटिकली हो गया। तो फिर अगर आपने यूज में किया है, मैं मतलब है कि सिर्फ वेयर हाउस डील लगती है सिर्फ यूज आइटम पे? एग्जैक्टली exactly, मैं कलेक्टिबल पे भी ओके। कर देता हूँ, मैं रिफर्बिश पे भी कर देता हूँ। कलेक्टेबल क्या होती है? कलेक्टिबल भी ऐसी है, किसी के पास कोई घर में चीजें पड़ी हुई हैं और ये भी तकरीबन यूज की कैटेगरी में ही आएंगे, उसी की मॉडिफाइड एक फॉर्म है, ओके। ठीक है। रिफर्बिश आपको इसका भी नाम से पता चल रहा है, जैसे लैपटॉप्स वगैरह रिफर्बिश कंडीशन में मिलते हैं, जी पुरानों जी को जरा जी। साफ सफाई करके। अच्छा बाय हम्म। बॉक्स, अब इधर भी आप लगा लें कि बाय बॉक्स कितने पे है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे थर्ड पार्टी एफबीआई का फिल्टर लगाया था, किधर गया है न्यू थर्ड पार्टी 15 टू एफबीआई। हाँ जी, 50 टू यहाँ पे भी 50 आप लगाया है ना? लगा लेंगे, ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो इतना मैं आई डोंट थिंक सो कि इतना ज्यादा फर्क पड़ेगा। आपने देखा है कि कोई नहीं इतना फर्क पड़ा, क्योंकि ऊपर वो लगाया हुआ है तो 19-20 का ही फर्क पड़ना है, ठीक है। यूज हम्म। लाइक न्यू भी ऑलरेडी चेक्ड है, ये भी क्योंकि यूज्ड को मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था ना, ये सारी खुद ही आउट ऑफ स्टॉक, ये खुद ही चेक्ड हो गई, ओके ठीक है। रीफर्बिश का भी नो लिंक ईबे न्यू कि ईबे पे कितनी उसकी प्राइस हो, इससे भी मुझे कोई गरज नहीं है। ईबे यूज में कितनी बिक्री हो, उससे भी मेरा लिंक ओके नहीं है। ट्रेड इन, ये ट्रेड इन भी इससे भी मेरा लिंक नहीं है। रेंटल, इससे भी मेरा लिंक नहीं है, ठीक है। कि कुछ जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका में तो ये बड़ा कॉमन है कि गाड़ियों में ट्रेड इन होता है, या मोबाइल्स में आईफोन्स में होता है कि पुराना मोबाइल ले दे दें और नया ले लें, तो ये वो चीज़ है।
तो एनीवे जो इसमें इंपॉर्टेंट फिल्टर थे वो हमने लगा दिए हैं और डिस्कस कर लिए हैं इस रेंज में। अब कैटेगरी, क्योंकि मैंने BSR जरा होम एंड किचन का था पहले से मेरा माइंड, तो वो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। अब पता नहीं ये जूम मीटिंग भी बीच में खत्म हो जाएगी, रिकनेक्ट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने टाइम पहले वैसे ही लगा दिया था। तो 40 मिनट की होती है ये फ्री वर्जन में। अच्छा, तो जैसे ही बंद होगी तो मैं दोबारा से वो उस टाइम भेज दूंगा आपको। अच्छा, रूट कैटेगरी आ गई, उसके बाद आ गई जी सब कैटेगरी। सब कैटेगरी आप रहने दें, ये भी बट नहीं। साहब ये बात सुनो, बट साहब क्या जी ये कैटेगरी हम सारी ना चेक कर लें, सारी कैटेगरीज, या कोई कैटेगरी लगाते नहीं, ही नहीं हम कि जिसको। अगर आप सारी कर लेंगे ना वो मसला कोई नहीं है। देखें इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, इसमें जो है वो वीडियो गेम भी है, इसमें जो है ग्रोसरी भी है। अब ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें 90,000 पे बहुत कम सेल होती है, शायद मंथली उसके 50 यूनिट बिके या 30 यूनिट बिके। तो फिर बिल्कुल इस बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए जब भी आप ये फिल्टर लगाएं ना तो रूट कैटेगरी टारगेट सेट करके उसके अकॉर्डिंग लगाएं। ठीक है।